जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 1.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में सफल बना रही है। जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की मैंने कंप्लीट महामैराथन क्लास करवा दी है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, जहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो करना है ट्रिपल सी टॉप, तो वीडियो देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गूगल का किफायती वीआर समाधान कौन सा है? तो गूगल कार्डबोर्ड है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी किसी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आ रहे हैं, किसी में बिल्कुल ना के बराबर भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CART? ऑप्शन है आपके सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्ड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारी लेन देन की जानकारी होती है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारी लेन देन की जानकारी होती है। अब नेक्स्ट, CRW स्टैंड फॉर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कल भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। CRW स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस वेव रडार। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें मीनिंग्स में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अगर आप नॉर्मली इसको देखें तो आपको इसमें फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये रडार है, सिर्फ एक ई यहां पर डिफरेंस में है ना। यहां पर कंटिन्यूअस वेव रीडर है और यहां पर वेव की स्पेलिंग में फर्क है, WAVE है, यहां पर WEB है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कंटिन्यूअस वेव रडार। अब नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही आपका, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डोमेन नेम। ठीक है, तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जो संबंधित नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों का
आईपी एड्रेस एक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सभी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? जो आपके लीजेंड्स हैं, मीन्स जो भी आप चार्ट बना रहे हैं उससे संबंधित जो आपको एक हिंट की टाइप में मिलता है, जैसे कि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट किस कलर से है, मार्क्स कैसे है, तो वो जो लीजेंड्स हैं आपके वो बाय डिफॉल्ट बार चार्ट में राइट साइड में दिखाई देते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके एक बार आपको समझा देते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में चार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने हैं। चार्ट का ऑप्शन कहां मिलता है? तो हमें इंसर्ट में मिलता है। इंसर्ट में सेकंड नंबर पर चार्ट दिया गया है। चार्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो कि आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर कुल कितने चार्ट होते हैं तो देख लीजिए, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया था तो वहां पर इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। अब यहां पर देखिए, चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया है लेकिन हमारा डाटा कुछ भी नहीं है, इसीलिए चार्ट यहां पर हमें क्या है, बिल्कुल भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर हमारा डाटा बना होता तो यहां पर जो चार्ट है वो वैल्यू के साथ में दिखाई देता। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं चल के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है? बताइए। कंप्यूटर में कई सारे मोड होते हैं, तो कौन सा ऐसा मोड है जिसमें कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है? मीन्स कंप्यूटर उस स्थिति में सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, जो लिमिटेड वर्क है ना, वो ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शेप मोड। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जा सकता है? कंप्यूटर का नाम बदलने का मतलब है जो यूजर नेम होता है ना, वो आप कहां से चेंज कर सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कंप्यूटर का नाम हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क आपके कंप्यूटर संचार के माध्यम हैं या इसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? बताइए। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा आता है यूपीआई का फुल फॉर्म। सॉरी, यहां पर अगर हम यूपीआई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। यूपीआई रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। अगर यहां पर पूछता भीम कब लॉन्च हुआ, कब? भीम के बारे में पूछता तो भीम ऐप आपका उर्जित पटेल के समय में लॉन्च हुआ था और यूपीआई आपका रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। यूपीआई के बाद यूपीआई 2.0 आया था जो उर्जित पटेल जी के समय में आया था, लेकिन यूपीआई जो है वो रघुराम राजन के समय में आया था। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया? तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, यस नो फील्ड का साइज सदैव होता है। मीन्स यस नो फील्ड का साइज सदैव कितना होता है? 1 बिट, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर या 1 गीगाबाइट? बताइए। तो यस नो फील्ड का साइज कितना होता है? 1 बिट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? बताइए। यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोफाइल नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर होगा क्या आपका? यूजर नेम। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर यह नहीं पूछा है कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, यहां पर पूछा है कि दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है। तो ईमेल के देखिए 2 हिस्से होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम।
तो पहला हिस्सा कौन सा है, यूजर नेम है, और दूसरा कौन सा है, डोमेन नेम है। तो दूसरे के साथ में कौन जुड़ा है, पहला वाला यूजर नेम, तो इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यूजर नेम। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा आता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है, तो @ का साइन इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, किसी चालू प्रक्रिया को किल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉश कमांड प्रयुक्त होगी। मीन्स कोई टास्क करंट टाइम पर चल रहा है, अगर उस टास्क को बंद करना है ना, तो उसके लिए हम कौन सी डॉश कमांड का उपयोग करते हैं, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका राइट आंसर होगा टास्क किल PID, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मौजूदा क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं। तो क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट, केबल टीवी और DSL किसके उदाहरण हैं, बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो केबल टीवी और DSL आपके मैन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अब लैन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लैन का उपयोग छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कि किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में किया जाता है। वहीं पर मैन का उपयोग किसी शहर या किसी क्षेत्र में किया जाता है, और वैन का उपयोग दो देशों या दो द्वीपों के बीच में किया जाता है। जब मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था तो वहां पर लैन, मैन, वैन और टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, सबसे महंगी टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा मेश टोपोलॉजी, ठीक है। कैसे होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। मेश टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जानते हैं, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो मेश टोपोलॉजी को हम कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्लीटली कनेक्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है जो अन्य कंप्यूटर से ना जुड़ा हो। तो जब एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, वहां पर केबल की उपयोगिता ज्यादा होती है। मीन्स केबल का ज्यादा उपयोग होता है। जब केबल का उपयोग ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि वह चीज महंगी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट मेश। अब रिंग टोपोलॉजी से संबंधित कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, जैसे कि किस टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें भी एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं, और उनसे लगे हुए जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम चाइल्ड नोड कहते हैं। नेक्स्ट बारी आती है बस टोपोलॉजी को। तो बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर्स एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन में डेटा किस में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स जब इनक्रिप्ट हो जाता है तो इनक्रिप्शन के बाद जो डेटा आपका रहता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, शब्द, स्ट्रिंग, शिफर या फिर डिफर। तो इनक्रिप्शन में डेटा आपका सिफर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है कि सिफर किसे कहते हैं। तो जो आपके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं उसे हम सिफर टेक्स्ट के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं। ऑप्शंस हैं 100 से अधिक, 50 से अधिक, 15 से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उमंग ऐप में वर्तमान में 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न।
दोस्तों एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।